हमारे भारतवर्ष में 400 कॉलेजेस में से हर साल 25,000 आयुर्वेद डॉक्टर्स अपनी डिग्री को कंप्लीट करके निकलते हैं। लेकिन उनमें से 90% आयुर्वेद डॉक्टर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इतना बड़ा गैप क्यों है? क्यों 5.5 साल की आयुर्वेद की डिग्री करने के बाद भी आयुर्वेद डॉक्टर्स आयुर्वेद में प्रैक्टिस नहीं करते हैं? चलिए आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा कि जिससे आप इस प्रॉब्लम को डिकोड कर पाएंगे और आप भी यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एक दिशा मिलेगी। सबसे पहला कारण इसमें होता है इंस्टेंट रिलीफ की मानसिकता। अब पेशेंट के माइंड में तो इंस्टेंट रिलीफ की मानसिकता पड़ी है, लेकिन ये मानसिकता हम भी लेकर के चलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जैसे 2 मिनट में मैगी नूडल्स बनाने की एक मानसिकता है कि 2 मिनट में मैगी नूडल्स बन जाता है, उसी तरीके से पेशेंट और हम भी सोचते हैं कि इसको सिर में दर्द हुआ तो दर्द की गोली खिला दें, पेन किलर खिला दें, तो ताकि इसका दर्द में आराम तुरंत मिल जाए। उस पेशेंट को रोकने के चक्कर में हम अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि आपका क्राइटेरिया क्या है। हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ है। हमारी आयुर्वेद की स्ट्रेंथ है डिजीज को जड़ से समाप्त करना। ये आयुर्वेदिक खीर की तरह है। जिस प्रकार खीर हमारे शरीर को पोषण देती है, उसी प्रकार आयुर्वेद शरीर को पोषण देता है, दोषों को बैलेंस करता है, धातुओं को पुष्ट करता है और बीमारी को जड़ से उखाड़ देता है। तो पहले तो ये पॉइंट है जिसको आप अपनी मानसिकता से निकालिए। दूसरा पॉइंट आता है कि हमें कॉलेज में चरक और सुश्रुत संहिता अच्छे से पढ़ाई जाती है। जी हाँ, मैं समझ रहा हूं, कहने के लिए पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर अच्छे से भी पढ़ाई जाती है तो वहां पर पॉइंट आता है कि पेशेंट को कैसे अपने क्लिनिक पर लाएं, क्लिनिक कैसे चलाएं, ये कोई नहीं सिखाता है। अब जरा आप समझिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको पता ही नहीं है क्लिनिक कैसे चलाना है और आपने 5-6 लाख रुपए लगा करके क्लिनिक को स्टार्ट कर दिया। अब आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, आपको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, आपको पेशेंट एक्विजिशन नॉलेज नहीं है, तो आप जो 5.5 लाख रुपए लगाए आपके डूब गए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ सोचना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे आता है कि हमारे कॉलेज में थ्योरी तो बहुत पढ़ाई जाती है, बट पेशेंट का एक्सपोजर कम होता है। ओपीडी में पेशेंट फ्लो कम होता है। अब इंटर्नशिप के दौरान आपको अगर सही मेंटर मिल गया तो आपको वो सिखा देगा कि हाँ, इस पेशेंट में ये मैंने डायग्नोसिस बनाई, इसका कंसेप्ट ये था, इस डिजीज के पीछे संप्राप्ति ऐसी ऐसी बनी थी, इसलिए हमने संप्राप्ति विघटन इस तरीके से किया, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आपको गाड़ी चलाना है। गाड़ी चलाने के लिए बहुत सारी बुक्स देख ली, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बट स्टीयरिंग को आपने कभी नहीं पकड़ा। ये बहुत बड़ा लैक होता है। फोर्थ नंबर पर सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो है अच्छी क्वालिटी की दवाइयां उपलब्ध ना हो पाना। अच्छी क्वालिटी की दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम एक अच्छे प्रकार के रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। जब नए आयुर्वेद डॉक्टर्स इस फील्ड में जाते हैं और उनको मेंटर भी नहीं मिले हैं, अच्छे गाइड भी नहीं मिले हैं कि कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करें, कौन सी कंपनी की मेडिसिन अच्छी है, क्या इसका कंपोजिशन होना चाहिए, द्रव्य गुण के कंसेप्ट कैसे मेडिसिन में लगा करके एक औषधि को मल्टीपल डिजीज में हम यूज कर सकते हैं, ये नहीं पता होता, तो वो हमारा डॉक्टर है वो आयुर्वेद प्रैक्टिस में लंबे समय तक नहीं टिक पाता। और उसका परिणाम क्या होता है? या तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आरएमओ की जॉब कर लेते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में लगे रहते हैं, या फिर वो थक हार के मिक्सोपैथी करने लगते हैं। मिक्सोपैथी मीन्स आयुर्वेद और एलोपैथी का मिक्सचर करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। देखिए, अब इतने सारे पॉइंट मैंने आपको गिना दिए, तो क्या फिर आयुर्वेद प्रैक्टिस सफल नहीं हो सकती? जरा इसका मैं सीधा सा आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप अपने आस पड़ोस के एरिया में जाकर के देखिए कितने आयुर्वेद डॉक्टर सफल हैं। उनमें से अगर एक सिंगल आयुर्वेद डॉक्टर भी सफल है प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस के साथ, तो डेफिनेटली स्कोप है, क्योंकि उसी शहर में से पेशेंट उसके पास जा रहे हैं, अन्य शहरों से पेशेंट आ रहे हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसमें सबसे बड़ा गैप होता है हमारी फाइनेंशियल नॉलेज का कम होना, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का खराब होना, और साथ में खुद के क्लिनिकल डेवलपमेंट पर जोर ना देना, खुद की क्लिनिकल ग्रोथ को ना देखना। इन सभी रीजनों की वजह से हमारे पास पेशेंट नहीं आता है। अगर पेशेंट आ भी गया तो उस पेशेंट को रोके रखने में हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है बीमारी का
जड़ से उपचार करना या उसको दीर्घ स्वास्थ्य देना, ये बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। तो अगर आपके प्रैक्टिस करते वक्त या प्रैक्टिस स्टार्ट करते वक्त आपको कोई डर है, आपके मन में कोई शंका है, तो आप कमेंट में लिखिए। मैं उस शंका के ऊपर एक वीडियो और उसके सॉल्यूशन के साथ वीडियो लेकर के आऊंगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आयुर मानव एकेडमी पर आपकी ग्रोथ के साथ साथ आयुर्वेद को पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में फैलाने के लिए वीडियोस हम लेकर के आते हैं।